तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है एसडब्ल्यूएम क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, जहां क्लास को शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। आज हमारा प्यारे बच्चों मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का ये चौथा क्लास होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुकावट के, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा रहा हूं प्यारे बच्चों, ये कहां से है? ये क्वेश्चन बैंक से है, ठीक है ना। और जबकि आपको पता है कि आप लोग का जो सेंटअप एग्जाम है वो कब से शुरू होने वाला है। आप लोग का जो सेंटअप एग्जाम है वह 19 नवंबर से शुरू होने वाला है। कब से? 19 नवंबर से। तो आप लोग सेंटअप एग्जाम के लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रहा करा है आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62। इसका परिसर पूछ रहा है। इसका परिसर क्या होगा? तो आपको पता होगा परिसर का फॉर्मूला क्या होता है। परिसर का फॉर्मूला होता है कि जो सबसे बड़ा इसमें संख्या है और सबसे बड़ा संख्या को सबसे छोटी संख्या से घटाना है, वही परिसर का मान हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन दिख रहा है? इसमें सबसे बड़ा संख्या, इसमें सबसे बड़ा संख्या यहाँ पर दिख रहा है 81। कौन सा दिख रहा है? 81 यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 81, ठीक है। घटाना है सबसे छोटी संख्या को, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन दिख रहा है बाबू? इसमें सबसे छोटी संख्या जो है 12 है। तो 81 में से हम 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 81 में से 12 को घटाएंगे तो हमारा 69 बचेगा, ठीक है। तो 69 है कहीं पर? हाँ सर, 69। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बहुलक पूछ रहा है। तो हम पिछले क्लास में भी बताए थे बाबू, बहुलक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसका बहुलक क्या होगा? बहुलक का मान वही होता है जो बार बार रिपीट होता है। एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है, सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला संख्या क्या है? 9 है सर। 9 यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद और कोई संख्या रिपीट हुआ है? नहीं, उसके बाद और कोई संख्या रिपीट नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका बहुलक सी हो जाएगा, ठीक है। इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है यदि cos थीटा बराबर b बटा ए। क्या दिया गया है? यदि cos थीटा बराबर b बटा ए, ठीक है, तो sec थीटा का मान ज्ञात करें। sec थीटा का मान ज्ञात करना है। पहले हमको ये बताओ, आपको पता है sin थीटा का फॉर्मूला? sin थीटा का फॉर्मूला पता है? sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटा कर्ण हम कर देते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला पता है? cos थीटा का फॉर्मूला होता है सर आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। tan थीटा का फॉर्मूला पता है? हाँ, tan थीटा का फॉर्मूला पता है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। अब cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, इसका फॉर्मूला कौन याद करेगा? तो देखो यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है cosec थीटा। तो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? cosec थीटा का फॉर्मूला कर्ण ऊपर जाएगा और लंब नीचे आएगा। तो cosec थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। उसके बाद यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो cos का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा? कर्ण ऊपर जाएगा और आधार नीचे आएगा। तो यानी कि कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। उसके बाद tan थीटा का उल्टा कौन होता है? tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तो यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे cot थीटा, ठीक है। cot थीटा लिख दिए। तो यानी कि आधार कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा और लंब नीचे आएगा। तो ऊपर जाएगा आधार और नीचे आएगा हमारा लंब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर कह रहा है cos थीटा बराबर दिया गया है b बटा ए। तो हमें सेक थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? हमें सेक थीटा का मान निकालना है। तो देखो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा जो होता है cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो जब cos थीटा b बटा ए है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? a बटा b हो जाएगा। तो यहाँ पर a बटा b कहीं पे दिख रहा है? तो हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा a बटा b, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर, इसका मान पूछ रहा है। बराबर क्या होगा? तो चलिए इसको पहले हम हल करते हैं, ठीक है। सेक थीटा है तो सेक थीटा, ठीक है, प्लस तो प्लस tan थीटा तो tan थीटा,
फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 तो 1 माइनस साइन थीटा तो साइन थीटा, यहाँ पर हम ऐसे ले दिए। अब इसको तोड़ो, ठीक है, इसको तोड़ो। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस थीटा। क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा, प्लस में टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये हो गया, टूट गया। अब ये जो जैसे है 1 माइनस साइन थीटा है तो ये जैसे है वैसे ही रहने दो, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखो कॉस थीटा, इसका एलसीएम लो तो इसका एलसीएम वही आएगा, कॉस थीटा तो कॉस थीटा यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या करना है, कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग दो तो क्या बचेगा 1, और 1 में 1 से गुना करो तो हमारे पास 1 ही आएगा। प्लस में अब यहाँ पर कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग दो तो क्या बचेगा 1। अब 1 में साइन थीटा से गुना करो तो साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे वैसे रहने दो, 1 माइनस साइन थीटा तो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ पर देखो हल्का सा यहाँ पर हल करना है, दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पर बाबू नीचे कुछ नहीं तो इसके एक है कि नहीं, हाँ नीचे कुछ नहीं तो एक, और बीच में क्या है, बीच में यहाँ पर जब हम इसको हटाते हैं तो बीच में क्या है, गुन्ना है, बीच में है कि नहीं, गुन्ना है कि नहीं, हाँ सर बीच में गुन्ना है। तो देखो यहाँ पर अब इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों को देखो, ये एक फॉर्मूला के जैसा लग रहा है, a प्लस बी और एक और a माइनस बी, ऐसा लग रहा है कि नहीं, a प्लस बी और एक a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये होता है कि नहीं, हाँ a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही सजा दो। तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर देखो a स्क्वायर कहने का मतलब एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, और माइनस में बी स्क्वायर करने का मतलब साइन का स्क्वायर। अब बटा में कॉस थीटा में एक से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वही कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद कॉस थीटा है तो कॉस थीटा यहाँ पर लिख देते हैं कॉस थीटा। अब क्या करना है यहाँ पर बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, तो हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। अब बटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखो ऊपर में कितना कॉस थीटा है, 2 कॉस थीटा है, ऊपर में 2 कॉस थीटा, नीचे में 1 कॉस थीटा, तो इसको इससे कटा दो तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, केवल और केवल हमारे पास 1 कॉस थीटा बचेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया गया है, हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के बाद क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर चौथा समझ में आया होगा। फिर से हम बता देते हैं, देखिए कुछ नहीं किए, जो था वो लिख दिए सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, जैसे था वैसे लिख दिए। 1 माइनस साइन थीटा तो 1 माइनस साइन थीटा हम लिख दिए। अब उसके बाद सेक थीटा का फॉर्मूला हम सोचे कॉस में तो 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला सोचे कॉस में तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जैसे था वैसे ही हम इसको रहने दिए, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किए। अब देखो इसको दोनों को हम एलसीएम जब लिए तो हमारे पास कॉस थीटा ही आया, ठीक है। और कॉस में जब कॉस से हम भाग किए तो एक बार में कटा, ऊपर 1 था तो 1 से गुना किए तो हमारे पास कितना आया, 1 ही आएगा। कॉस में कॉस से भाग किए तो एक बार में कटा, ऊपर साइन था तो साइन में 1 से गुना करेंगे तो साइन ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद गुना तो गुना, 1 माइनस साइन थीटा तो 1 माइनस साइन थीटा, जैसे था वैसे हम छोड़ दिए, ठीक है। अब उसको हम एक फॉर्मूला पे सजा दिए, यहाँ पर a है और ये प्लस में b है, यहाँ पर a है, a माइनस में b है, तो a प्लस b और a माइनस b इस पे हम सजाएं तो हमारे पास आया a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। a स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस में b स्क्वायर कहने का मतलब साइन का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, बटा में कॉस थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा। ऊपर में 2 कॉस थीटा है, क्या है, 2 कॉस थीटा है, तो यानी कि 1 कॉस थीटा जब यहाँ से खत्म होगा तो केवल और केवल क्या बचेगा, कॉस थीटा ही बचेगा, बचेगा कि नहीं, हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो यहाँ पर कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां कि 9 tan स्क्वायर ए माइनस में 9 सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, तो इसको पहले हम इधर लिख लेते हैं।
9 tan स्क्वायर है तो 9 tan स्क्वायर ए, माइनस में 9 sec स्क्वायर ए है तो माइनस में 9 sec स्क्वायर ए। अब इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 को निकालो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा tan स्क्वायर ए माइनस में यहाँ पर sec स्क्वायर ए, ये बचेगा हमारे पास अंदर में। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या ये फॉर्मूला आपको पता है, tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए, तो ये कभी भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होता है। फॉर्मूला कैसा होता है, फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर कौन माइनस में है, यहाँ पर sec माइनस में है, तो sec को हमें प्लस में लाना है, तो sec को प्लस में लाना है, तो यहाँ पर कॉमन लो माइनस, तो माइनस का 9 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा sec यहाँ पर इस तरफ आएगा, तो यानी कि sec स्क्वायर ए इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब tan प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए, तो अब उसके बाद माइनस 9 है तो माइनस 9 गुना, तो गुना sec स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला 1 होता है, तो इसको गुना करेंगे तो माइनस में 9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा सही। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर करा है बाबू कि 45 तथा 60 का मसा निकालें। 45 और 60 का मसा निकालना है, तो निकालिए यहाँ पर 45 और 60 का मसा। 45 है तो 45, अंदर में 60 जाएगा। ठीक है, एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा 45 से कम 45। अब 60 में से 45 को घटाइए तो कितना बचेगा, 60 में से जब हम 45 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 15। अब फिर यहाँ पर लगाइए 15, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक मसा लगते रहता है। अब यहाँ से क्या उतरेगा 45, तो यहाँ पे 45 उतार दीजिए। अब 15 का पहाड़ा है, 45 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 45 से 45 यहाँ पर ये खत्म हो गया, पूरा 0 आ गया, तो यानी कि इसका मसा क्या हो जाएगा, इसका मसा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर 15 है, हाँ 15 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7वां, कह रहा है कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात, इसका घात पूछ रहा है। तो घात कहने का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा घात के बारे में, कि घात जिसके ऊपर ज्यादा पावर रहता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका पावर है, तो इसमें सबसे ज्यादा y का पावर है, कितना है 2, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसमें बहुपद का घात 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां, π/3 है। π/3 कौन सी संख्या है, ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो हमको ये बताओ π/3 कौन सी संख्या है, तो आपको पता होगा π/3 जो है वह अपरिमेय संख्या, क्या है, π/3 जो है वह अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या रहा है 9वां, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो यानी कि y स्क्वायर, तो सबसे पहला तो यहाँ a का मान, a बराबर क्या होगा, a बराबर इसके आगे देखो y स्क्वायर के आगे, तो y स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। b का मान यहाँ पर क्या होगा, y का गुणांक यहाँ पर, तो y का गुणांक यहाँ पर क्या है 3 है, तो b का मान 3 होगा। c का मान कितना होगा, c का मान यहाँ पर 2, अचर पद c का मान होता है तो 2। ठीक है, अब हमें पूछना है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b/a। ठीक है, माइनस तो माइनस, b का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, b का मान यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 लिखेंगे, a का मान कितना दिया हुआ है 1, तो यानी कि साफ साफ कह सकते हैं केवल और केवल -3, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0, इसका मान बताइए। तो अब हमको ये बताओ, यानी कि किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 होता है, उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यानी कि 8 के पावर 0 है तो 8 के पावर 0 यानी कि इसका मान क्या होगा 1 होगा। अब 2 के पावर 0 यानी कि इसका मान क्या होगा 1 होगा, तो 1 या 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों का 10 में कितना सही हुआ, अब हमको ये बताइए 10 में आपका कितना सही हुआ। अगर प्यारे बच्चों आप लोग का 10 में 10 सही हुआ तो बहुत अच्छा, वेरी गुड प्यारे बच्चों, आप लोग का जो पढ़ाई है बहुत अच्छा से चल रहा है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।